वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ HSC बोर्ड स्टैंडर्ड 12। In order to solve this problem, you're supposed to have the necessary requirement, that is textbook, notebook, and draw the all the accounts. सभी आपको accounts draw करने हैं in the books of Rani, Kani, and Mani. आप स्क्रीन के पर देख सकते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अकाउंट यू आर सपोज टू ड्रॉ. फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, आफ्टर दैट कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, deficiency account and bank account. Okay, these are the requirements. See the page number 238. वहाँ पे देखते हैं हम पहले क्वेश्चंस. जैसे कि मैंने कहा कि आपके क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली सभी बैलेंसेस रहेंगे. यू विल गेट वेरी कंफ्यूज्ड कि रियली में कौन सा क्वेश्चन है ये, whether it's belong from the admission, retirement or a death or a NOP. तो ऐसे हालत में हम डिसोल्यूशन को कैसे पहचानें? See the word over there. कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आपको वर्ड डिसॉल्व आएगा. जहां पर ये डिसॉल्व वर्ड आएगा that means it is a problem of dissolution. Okay, so यहाँ पे देखिए following is a balance sheet of Rani, Kani and Mani as on 31st of March 2019. यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है, liabilities and the assets are given. Now see, we will see the adjustment entries. Due to the inability to pay the creditors, the firm is dissolved. Okay, dissolved आ गया, that means this question belongs to dissolution. Now, Kani and the Mani cannot pay anything. Rani can contribute only 3,000 from his private estate. Stock realized 30,000. Debtors realized 32,000. Furniture is sold for 2,000. Realization expenses amounted to 6,000. This is what the whole story is there of the problem. अभी हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. उसकी रिक्वायरमेंट मैंने आपको पहले ही बताई है. हमें रियलाइजेशन अकाउंट लगेगा. As you can see on the screen, in the books of Rani, Kani and Mani is given. Realization account को सेंटर में लिखना है. Left hand side is the debit side, right hand side is the credit side. Followed by particulars, amount, particulars, amount. यानी एक इनर कॉलम होगा और दूसरा जो होगा वो आउटर कॉलम. जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो हम इनर कॉलम में करेंगे. That means it will get added or deducted and after that it will come to the outer column. Okay, जैसे हमने फाइनल अकाउंट में किया था बिल्कुल वैसी है. Nothing different we are going to learn. ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही है जो आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होंगे. Okay, now see the very first step. जब भी हम डिसोल्यूशन सॉल्व करते हैं, the very first step is to transfer all the assets. Okay, come to the realization account debit side and write it down to sundry asset. जो आपके क्वेश्चन में है वही आपको लिखने हैं. फर्नीचर 6,000, डेटर्स 40,000, स्टॉक 48,000. तीनों को भी इनर कॉलम में लेना. आफ्टर दैट मेक द टोटल एंड ब्रिंग इट टू द आउटर कॉलम, दैट इज 94,000. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. कैश 2,000. कैश 2,000 है. कैश अकाउंट हमने बनाया हुआ है. नाउ सी, रूल ऑफ थंब हम फॉलो करेंगे. एसेट के सभी नेचर्स डेबिट होते हैं, वो डेबिट साइड को ओपन होते हैं और क्रेडिट साइड को क्लोज होते हैं. फॉलोइंग दिस रूल ऑफ थंब वी विल ओपन द कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000. Okay, this will be the second posting. After that, see there is a capital account in asset side. ये अगर एसेट साइड में आता है तो इसकी पोस्टिंग हम कैसे करेंगे? कैपिटल अकाउंट हमने खोला है. डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड है, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड को दिया है. Then the particulars and we have made the three columns belonging to the three of the partners. वैसे करना है. उसके बाद ये जो बैलेंस है 20,000 का, उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. माने के इसमें जाके आपको लिखना है 20,000. रानी और काने के इसमें कुछ नहीं लिखना है, वहां पे आएगा डैश. ओके, दिस विल बी द नेक्स्ट पोस्टिंग. यहाँ पे हमारे एसेट सब हो चुके हैं. नाउ वी विल शिफ्ट ऑन टू द लायबिलिटी साइड. अभी हम लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे. देखिए अभी उसमें दो आपको बैलेंसेस दिख रहा है, 10,000 एंड 6,000 इज गिवन.
एसेट अगर डेबिट नेचर का है तो बट नेचुरल है, liability will be of the credit nature, it will get open on the credit side. Okay, so following this rule of thumb हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, come to the capital account credit side and write it down. By balance brought down, that is Rane 10,000 and Mane आएगा 6,000. This will be the entry for that. After that followed is sundry creditors. अभी sundry creditors भी credit balance है, ये credit side में open होगा. Come to the creditors account and write it down. By balance brought down 80,000. Very step by step, slowly and gradually आपको ये करना है और हर एक posting के आपको marks मिलेंगे. Now the next is Rane's loan account that is given as a 20,000. इसका हम entry करेंगे नहीं. As we will after solving the adjustment entries directly हम इसका effect राणे के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे. दैट इज द लैटर पार्ट. पहले हम बेसिक चीजें कर लेते हैं. नाउ सी द एडजस्टमेंट ओवर दैट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ड्यू टू द इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स द फर्म इज डिसॉल्व्ड. ओके, अभी यहाँ पे जो दो पार्टनर है दे कैन नॉट पे एनीथिंग एंड राणे कैन कंट्रीब्यूट ओनली 3,000 फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट. सिर्फ वो 3,000 पे कर पा रहा है तो उसकी हम एंट्री कर लेंगे. उसकी जनरल एंट्री ऐसी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रानेस कैपिटल अकाउंट. सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगी, वहां पे लिखिए बाय कैश अकाउंट और राणे के कॉलम में जाके आपको लिखना है 3,000. ओके, अभी एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. अगर ये कैश है तो कैश के अकाउंट में भी जाके आपको उसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा. ये एडजस्टमेंट एंट्री है. एडजस्टमेंट एंट्री के हमेशा टू इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने फाइनल अकाउंट में देखा था बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे. सो कम टू द कैश अकाउंट. देखिए ऊपर था बाय कैश, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय का जाके हम क्या करेंगे टू. वेरी गुड. कैश अकाउंट डेबिट साइड में आ जाइए एंड राइट इट डाउन. पुराने कैपिटल अकाउंट 3,000. दिस वाज द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट एंट्री. आफ्टर दैट उन्होंने बोला है स्टॉक रियलाइज हुआ है 30,000 का, डेटर्स रियलाइज हुए हैं 32,000 के और फर्नीचर इज सोल्ड फॉर ₹2,000. काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे डालना है. मैं और एक आपको रूल ऑफ थंब बताऊंगी. देखिए आपके स्क्रीन के सामने रियलाइजेशन अकाउंट है. जब भी हमने एसेट को ट्रांसफर किया था दैट हैड गॉन टू द डेबिट साइड. ओके, अब ये रियलाइज्ड हो रहा है, हमें वो एसेट बेच के पैसे आ रहे हैं, सो इट विल गो टू द ऑपोजिट साइड. कम टू द रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड एंड राइट इट डाउन बाय कैश अकाउंट. इसमें किसी पार्टनर का नाम नहीं लिया हमने, दे आर साइलेंट अबाउट इट. तो हम ऐसा अजम्पशन रखेंगे कि ये जो भी एसेट्स है ये इट इज टर्न आउट इनटू द कैश. ये इसके बारे में हमें मींस ये हैव गॉट एवरीथिंग इन द कैश. ओके, प्रॉब्लम साइलेंट है. दे हैव नॉट टोल्ड कि किसी पार्टनर्स ने सेल किया है या कोई पार्टनर लेके गया है. दैट मींस हमें ये एसेट बेच के पैसे आए हैं. सो we are under the assumption that we have got a cash. Okay, तो इसका हम इफेक्ट दे देते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाइए एंड देन राइट इट डाउन बाय कैश अकाउंट. इनर कॉलम में ही आपको लिखना है. देखिए स्टॉक के 30,000 है, डेटर्स के है 32,000 एंड फर्नीचर इज 2,000. उसको इनर कॉलम में लेना, उसकी टोटल ले लीजिए और उसको आउटर कॉलम में लेके आइए. दैट इज 64,000. ओके, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. अभी साइमल्टेनियसली हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की भी अमाउंट कर लेते हैं. ओके, ये सब करने के लिए कुछ खर्चा आया है दैट इज ऑफ 6,000. तो इसका हम इफेक्ट देंगे. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाइए एंड देन राइट इट डाउन टू कैश अकाउंट और इनर कॉलम में चाहिए तो आप उसका ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि ये खर्चा क्या है, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड देन आउटर कॉलम में देना है आपको 6,000. ओके, ऐसे करके हमें ये दो एंट्रीज करनी है. रियलाइजेशन एक तो एसेट हुआ है और एक रियलाइजेशन एक्सपेंस का. ये तो इसकी फर्स्ट इफेक्ट है. अभी हम इसके सेकंड इफेक्ट देखेंगे. सेकंड इफेक्ट करने के लिए कैश बुक में आ जाइए. देखिए 64,000 का बाय का हम यहाँ पे आके करेंगे 2, दैट इज टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट के कॉलम में आएगा 64,000. साइमल्टेनियसली एक्सपेंसेस का भी हम सेकंड इफेक्ट देंगे. जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में 2 करके लिखा था, अब यहाँ पे आके वो हो जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट कॉलम में आएगा 6,000. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू मेक द एंट्रीज. अभी नेक्स्ट स्टेप है रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा इफेक्ट हो चुका है. नथिंग इज रिमेनिंग
रियलाइजेशन अकाउंट टू डू, तो पहले हम डेबिट साइड की टोटल ले लेंगे। ये डेबिट का ही टोटल आपको क्रेडिट में लिखना है एंड आफ्टर दैट माइनस करनी है अमाउंट, दैट इज 64,000 उसमें से माइनस हो जाएगा एंड योर बैलेंसिंग फिगर विल बी 36,000। यस, एंड नोट वन थिंग, आपके टेक्स्ट बुक में 238 पेज नंबर के ऊपर गलती से उनका थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, दैट इज 1,04,000 दे हैव प्रिंटेड इट, वो फिगर वहां पे नहीं है, इट्स नॉट बिलोंगिंग टू दिस प्रॉब्लम। सो 1 लाख में से 64,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो अमाउंट आएगी 36,000। ओके, नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं है। इन केस द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर नॉट गिवन, in that case you are supposed to distribute that profit equally between all the partners, that is 12,000 each। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाइए एंड देन राइट इट डाउन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज अ लॉस फॉर यू, रियलाइजेशन 12,000 और सभी को आपको 12,000 देना है। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना है और वहां पे लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में आप चीज लिख सकते हो लॉस, और तीनों भी पार्टनर्स को आपको 12,000 देने हैं। नाउ सेकेंड इफेक्ट ऑफ इट, अब ये बाय का हम क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाइए टू रियलाइजेशन अकाउंट और तीनों के भी कॉलम में आपको 12,000 की एंट्री करनी है, चाहिए तो आप ब्रैकेट में वहां पे लॉस लिख सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट कम टू द कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पे हम पहले माने के अकाउंट को क्लोज करेंगे। माने के डेबिट साइड में 20,000 दैट 12,000 टोटल आती है 32,000 डेबिट में, वो पहले टोटल ले लो, राइट द सेम ऑन द क्रेडिट साइड। तो डेफिशिएंसी कितना है माने का, 32,000 का मिल गया हमें डेफिशिएंसी। ओके, अभी इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। बाय का हम यहाँ पे आके करेंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट में आ जाइए, come to the debit side and write it down to Mani's capital account 32,000. Now we will close Kani's account. Take the total of debit side 12,000. Write the same on the credit side. Already उनका balance 6,000 था, उसको minus कर दो, 6,000 will remain and this 6,000 will get reflected in deficiency account. Okay, by deficiency account और डेफिशिएंसी अकाउंट में आके उसका करस्पॉन्डिंग सेकेंड इफेक्ट हमें देना है। बाय का हम करेंगे 2। आ जाइए डेफिशिएंसी अकाउंट में एंड ऑन द डेबिट साइड यू कैन राइट इट डाउन एज अ टू काइंस कैपिटल अकाउंट 6,000। अभी रानी बचा है, रानी का अकाउंट क्लोज करने के पहले हमें उनके लोन को सेटल करना है। सी ऑन द टेक्स्ट बुक 238 पेज नंबर, वहां पे लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स के बाद अगर आप देखेंगे वहां पे रानी का लोन है 20,000 का, तो उसको हम पहले सेटल करेंगे। कम टू द कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एंड देन राइट इट डाउन बाय रानीज लोन अकाउंट 20,000। जनरल एंट्री विल बी रानीज लोन अकाउंट डेबिट टू रानीज कैपिटल अकाउंट। ओके, ये सेटल हो जाने के बाद we will move on to the next step. नेक्स्ट स्टेप, रानी का अकाउंट आपको क्लोज करना है। नाउ इन दिस केस क्रेडिट साइड ऑफ रानीज अकाउंट इज हेवियर। टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 10,000 प्लस 3,000 प्लस 20,000 और टोटल आती है 33,000 की, और सेम वही टोटल आपको डेबिट साइड में रिपीट करनी है एंड देन द बैलेंस विल बी 21,000 टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, और यही बैलेंस हमें फिर से डेफिशिएंसी अकाउंट में आके ट्रांसफर करना है, जो कि 2 का हो जाएगा बाय डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट साइड में आना है, बाय रानीज कैपिटल अकाउंट 21,000 आपको इफेक्ट देना है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सेटल द डेफिशिएंसी अकाउंट को क्लोज कर दो। Now in this case debit side of deficiency account is heavier. Take the total of debit side 32,000 plus 6,000, that is 38,000. Repeat the same on the credit side और आपको बैलेंस मिलेगा 17,000। ये जो पैसे बचे हैं अब ये हम किसको देंगे, क्रेडिटर्स को देंगे। सी इन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 238 में लायबिलिटी
लायबिलिटी सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो क्रेडिटर्स को 80,000 रुपीज देना था। ओके, तो अभी हम उनको कितना देंगे, 17,000। अभी ये क्रेडिटर्स का हम सेकेंड इफेक्ट देंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट में आ जाइए, कम टू द डेबिट साइड एंड देन राइट इट डाउन टू डेफिशिएंसी अकाउंट 17,000। अभी हम क्रेडिटर्स को सेटल करेंगे। क्रेडिट साइड में था 80,000, डेफिशिएंसी से मिला 17,000, सो द बैलेंस विल बी दैट इज 63,000 दैट विल गो टू कैश। ओके, तो इस केस में जनरल एंट्री कुछ ऐसी होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 63,000 टू कैश अकाउंट 63,000। ओके, अभी क्रेडिटर्स एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। डेबिट रिसीवर, उनको 63,000 मिल रहा है और हमारी फर्म वो पैसा दे रही है। कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्रेडिट वॉल गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश हमारे तरफ से जा रही है और वो क्रेडिटर्स को मिल रही है, दैट इज 63,000। अभी कैश अकाउंट में आके आपको उसका सेकेंड इफेक्ट देना है, 2 का हम करेंगे बाय। कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ जाइए एंड देन राइट इट डाउन बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 63,000। और उसके बाद हम दोनों साइड को टैली करेंगे। दोनों साइड का टोटल जो है कैश अकाउंट का सेम आएगा। जैसे हमारा फाइनल अकाउंट में हम बैलेंस शीट की टोटल करते हैं तो बोथ साइड एसेट्स एंड लायबिलिटी आर द सेम, इन द सेम वे कैश बुक में भी दोनों भी साइड आपके सेम आएंगे, दैट इज 69,000। In this way, you are supposed to solve this particular